मुझे तो कह रही थी कि शादी की तैयारियां करो, इधर शादी तो क्या, शादी का शीन भी नजर नहीं आ रहा है। अरे सरवर भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठन्नू ने बात संभाल ली थी, उसने मतीन अहमद के सामने कह दिया कि वो तुमसे शादी करेगी। मतीन, आपने फिर क्या सोचा? किस बारे में? तन्नू और सरवर के रिश्ते के बारे में। इस बारे में मैं तुम्हें पहले भी जवाब दे चुका हूं और अभी भी मेरा जवाब नाम है। मैं सरवर से उसकी शादी नहीं करूंगा। और हां, अगर मुझे पता चला कि तुमने तन्नू को मजबूर किया है सरवर से शादी करने के लिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? जाके अपनी लाडली को समझाइए ना, जो मुझे बार बार कहती है कि मैं जाके आपसे बात करूं। उसे मैं अपना फैसला सुना चुका हूं, बता चुका हूं कि मेरे जीते जी सरवर से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, बस। लेकिन आखिर क्यों? मुझे भी तो पता चले आपके इनकार की वजह क्या है। जब तन्नू आपके सामने बोल चुकी है, वो सरवर को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, वो उसके साथ शादी करने में खुश है, तो आप उसकी खुशियों में क्यों रोड़े अटका रहे? लोग तो मुझे कहेंगे ना, यतीम बच्ची की खुशियों की दुश्मन मुंह मानी। मतीन साहब, आप दुकान पर होते हैं, घर पर मैं होती हूँ। मैं सारा दिन उस बच्ची को देखती हूँ, कभी उस कोने में बैठी रो रही है, कभी उस कोने में बैठी टसवे बहा रही है। मैं क्या क्या बर्दाश्त करूं? बहुत हो गया। क्या तो उसे जाके समझा दे कि सरवर को भूल जाए, या फिर उसकी सरवर से शादी करा दे। बस करो, बस। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था हो के रहा। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। तन्नू, तंजीला, जी मामू जान। तन्नू, क्या तुम अब भी अपने उसी फैसले पे कायम हो कि सरवर से शादी करोगी? जी मामू जान। ये जानते हुए भी कि मैं राजी नहीं हूं और मैं कभी भी राजी नहीं हूंगा इस रिश्ते पे, फिर भी अपने फैसले पे कायम रहोगी तुम? हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा जी मामू जान। किया था है जाना, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। फिर भूल गए। मैं जानता हूं ये सब लोगों ने मिलकर मजबूर किया है तुम्हें। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया मामू जान। ये मेरी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। आखिर कब तक मैं आप लोगों के इशारों पर जिंदगी गुजारती रहूंगी? क्या जिंदगी से मिलने वाली खुशियों पर मेरा कोई हक नहीं? है हक तुम्हारा, पूरा हक है। तुमसे तुम्हारा हक कोई नहीं छीन रहा बेटा, लेकिन मैं तुम्हें इस अंधे कुएं में छलांग लगाने नहीं दूंगा। औलाद को क्या अच्छा है क्या बुरा समझाना माँ बाप का फर्ज होता है।
और इसके लिए अगर कुछ सख्ती करनी पड़ी तो वो भी जायज होगी और मैं हर सख्ती के लिए तैयार हूं। मामू जान, ये मेरा अपना ज़ाती फैसला है। बेहतर होगा कि आप भी इस फैसले को कबूल कर लें। आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन एहसानात के बदले मैं आपकी हर बात मान लूं। और अगर आपने मुझे मजबूर किया तो क्या क्या तुम मेरी तरफ देख कर जवाब दो। क्या क्या तो मुझे मजबूरन उससे कोर्ट मैरिज करनी होगी। क्या कोई गिला जो होना था हो के रहा, हमरा दिल हुए हम खाक हुए, लिख फिर से नसीबा मेरा। मैंने कभी भी नौरीन में और तुम में कोई फर्क नहीं रखा। अपनी औलाद से बढ़कर चाहा तुम्हें मैंने। तुम तो मेरा मान थी, मेरा भरम थी तुम। आज तुमने ये बात करके मेरा मान भरम सब कुछ तोड़ दिया। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। मैं आइंदा तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूंगा, कभी कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। शाबाश तन्नो, तुम नहीं जानते, तुमने आज मेरी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। तुमने जो कुछ भी अपने मामू से कहा है ना, उसकी वजह से मेरे सारे मसाइल हल हो गए। अब तुम्हारे मामू को किसी बात पर एतराज होगा ही नहीं। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे मामू जितना सरवर को बुरा समझते हैं ना, उतना वो बेचारा बुरा है नहीं। बस ऐसे ही उसके पीछे पड़े हुए हैं तुम्हारे मामू। मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगी, देखना तुम। मैं ये खुशखबरी अम्मा को बताकर आती हूँ ताकि वो सरवर को फोन करें और खुशखबरी सुनाए। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। तू फिक्र ना कर मेरी बच्ची, बस इस मनहूस तन्नो की शादी हो लेने दे, ये घर से दफा हो जाए। फिर देख, अपने हाथों से अपनी बच्ची की हाथों से शादी करूंगी धूमधाम से। मैं जानती हूँ नानी, आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं। इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं। अगर परवाह होती ना तो वो तन्नू आज इस घर में नहीं होती। नानी, जब जब मैं उस तन्नू को देखती हूँ ना
तो मुझे अपना वजूद छोटा लगने लगता है। मुझे पल पल अपनी शिकस्त का एहसास होता है। नानी मैं क्या करूं? मुझसे अब उस तन्नो का वजूद बर्दाश्त नहीं होता। तू रोया मत कर मेरे सामने मेरी बच्ची। तेरे आंसू गिरते हैं ना, यकीन कर सीधे मेरे दिल पे गिरते हैं, पर्चियां चलती हैं मेरे दिल पे। बस तू रो मत, वक्त का इंतजार कर। अरे अम्मा, मतीन मान गए है क्या? हाँ, मतीन तन्नो और सरवर की शादी के लिए मान गए। तुझे कैसे पता? मतीन ने खुद तुझसे कहा क्या? मुझसे नहीं कहा, लेकिन अभी मैं अपनी आंखों से देख के कानों से सुन के आ रही हूँ। मतीन तन्नो को समझाने के लिए कहे और तन्नो ने साफ साफ उनको कह दिया कि वो सरवर से शादी करना चाहती है। अगर वो नहीं माने तो वो कोर्ट मैरिज कर लेगी। भाई तो वो तो बड़ा हैरान हुआ होगा। कोई ऐसा वैसा, वो तो हक्का बक्का रह गए थे। लेकिन एक बात है अम्मा, वो तन्नो का इनकार सुन के मुझे ऐसे लगा जैसे अंदर से टूट से गए हैं। अम्मा मुझे तो डर लग रहा है कि मतीन को कुछ ना हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, क्या करूंगी? कुछ नहीं होने का उसे, परेशान ना हो तो बिल्कुल भी, सब ठीक हो जाएगा। नौरीन, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हारे रास्ते का कांटा बहुत जल्द हट जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है अम्मी? अगर वो तन्नू मामू से शादी भी कर ले तो क्या आखिर मुझे मिल जाएगा? मेरी तो जैसे हार ही हुई ना। एक शख्स ने मुझे उस तन्नो के लिए ठुकरा दिया। जीत तो उस तन्नो की हुई ना। लेकिन अम्मी मैं आपको बता दूं, मुझे आतिर चाहिए किसी भी कीमत पर। अम्मा, नौरीन बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सरवर को फोन करो और कहो कि 1-2 दिन में आके इस मनहूस को ब्याह कर ले जाए। अभी नहीं, सुबह टेलीफोन करूंगी। अगर इतनी खुशी दिखाएगी तो उसके सामने तो उसे शक हो जाएगा कि हमारी जोर जबरदस्ती की वजह से ये तन्नो जो है शादी के लिए राजी हुई है। अरे अम्मा, तू तो ऐसे कह रही है जैसे उसे किसी बात का पता ही नहीं है। सब जानता है वो, कहाँ तन्नो कहाँ सरवर। I'm gonna have to call you back. हाय। तुम यहाँ? मुझे अंदर आने को नहीं कहेंगे। I'm sorry, please. आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ये बात नहीं है। कैसे आना हुआ? मैं आपको कॉल कर रही थी तो आपने कॉल रिसीव नहीं की, तो मैंने सोचा मैं खुद आकर आपसे मिल लूं। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया हो। डिस्टर्ब तो आपने किया है। मेरा मतलब है कि अब अगर ऑफिस में हूं तो काम तो होगा ही, और यूं काम के दौरान एकदम कोई आ जाए तो मैं तो क्या, कोई भी डिस्टर्ब हो जाए। खैर, कैसे आना हुआ? ऐसे बस यहाँ से गुजर रही थी और आपसे काफी टाइम से नहीं मिली थी, तो सोचा मिलती चलो। क्या लेंगी, चाय या कॉफी? जो आप चाहें। दो कप कॉफी। क्या बात है उस्ताद, आपकी तबीयत तो ठीक है? काफी परेशान लग रहे हो। हाँ ठीक है, बस ऐसे ही। वो लकड़ियाँ आ गई, नहीं आई तो जाओ पता करके आओ। हाँ उस्ताद, मैं जाता हूँ, पता करके आता हूँ। हेलो जी, बोल रहा हूँ, आप कौन? अंकल मैं किरण बात कर रही हूँ, तंजीला की दोस्त, उसकी यूनिवर्सिटी से। तन्नो की दोस्त? जी अंकल। अंकल तंजीला काफी दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, मुझे उसके बारे में पता करना था, वो ठीक तो है ना?
तन्नो, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही आजकल? जब मैंने आपसे कह दिया कि इसकी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां चल रही हैं, तो फिर मेरी गैर मौजूदगी में इससे पूछने की जरूरत क्या थी आपको? हेलो अंकल। हाँ बेटा, नहीं कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल। अंकल मैं उससे मिलने घर आ सकती हूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ बेटा बिल्कुल आओ, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ। शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। इसका मतलब है कहीं तन्नो ने सर्वर की वजह से यूनिवर्सिटी जाना तो नहीं छोड़ा? आते ये बेटा मैंने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मैं आनिया। अच्छा आनिया, अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी हो बेटा, ठीक हो? बिल्कुल ठीक। मैं तो लंच का कहने आया था, लेकिन अब आनिया आई है तो इसे मैं ख्याल किसी चीज जगह ले जाओ, लंच कराओ। नहीं अंकल, बस मैं चलती हूँ। अरे बेटा खाने के वक्त ऐसे कैसे चली जाओ? जाओ ना किसी अच्छी जगह लंच कराओ। मेरी फिक्र न करो, मैं यही कर लूंगा। क्या? क्या तुम अब भी अपने उसी फैसले पे कायम हो के सरवर से शादी करोगी? ये मेरी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। आज तुमने ये बात करके मेरा मान भरम सब कुछ तोड़ दिया। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं आइंदा तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूंगा, कभी कुछ नहीं कहूंगा। मुझे माफ कर दीजिएगा मामू जान। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी इस तरह आपके सामने खड़े होकर आपकी कही हुई बात से इनकार करूंगी। अपनी तंजीला को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मामू जान, और कोई रास्ता नहीं। फिर